हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा बार एसोसिएशन द्वारा एक और मामला मानहानि से संबंधित कोर्ट में लगाया था। उन्होंने मानहानि का केस इसलिए कराया, एक हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और वो वर्दी में केएमपी के पास या कहीं दूसरी जगह उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट की थी अपने सोशल हैंडल पे, और उसमें कहीं ये बात आई थी कि उसमें जो वकील साथी हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी। तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर पर मानहानि का दावा खरखोदा न्यायालय में लगा दिया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। माननीय कोर्ट ने सभी पोस्ट उनकी कुछ एक पोस्ट देखी, जिसमें जो ये मानहानि का संबंधित केस है जो ये बनता है, इस तरह की पोस्ट देखी। और जो पुलिस के वरिष्ठ डिपार्टमेंट थे, अधिकारी थे, उनके वहाँ से भी पुलिसकर्मी वहाँ आए हुए थे प्रतिनिधि के तौर पे। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वर्दी में इस तरह से पोस्ट बनाना कानूनी ठीक है या वर्दी के हिसाब से गलत है या क्या है, क्या इसकी पुलिस प्रशासन मंजूरी देता है। तो वहाँ से जज साहब को जवाब मिला कि नहीं, ऐसी कोई अनुमति सब इंस्पेक्टर द्वारा नहीं ली गई थी। तो जज साहब ने सख्त टिप्पणी करते हुए इस मामले में गंभीरता दिखाई और जो मानहानि से संबंधित जितनी भी पोस्ट थी सभी को डिलीट करने के बाद कल दोबारा से इस मामले में सुनवाई रखी है। उधर इस जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं आशुतोष सरोहा जी, उन्होंने कहा है कि इस तरह की पोस्ट डालना सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और बार एसोसिएशन का वकील कमल शर्मा जी थे, इन्होंने अच्छे से अपनी पैरवी रखी और कहा है इस तरह से अगर कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो वो माननीय कोर्ट का सहारा लेंगे, और इस तरह जो कानून में रहकर कानून विरोधी कोई काम करता है तो ये उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें इस संदर्भ में माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना कीमती समय निकाल के वो हमारे पास पहुँचे हैं। आज के मुकदमे की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों कुछ वकील साथियों ने मेरे से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया पर एमडी यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी से पास आउट वकीलों के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियाँ की गई हैं, जिसके बारे में संज्ञान लेते हुए बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसीजन लिया कि उपरोक्त प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। पुलिस में काम करने वाले आदमी हैं जिन्होंने वकीलों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसके बारे में हमने कोर्ट में मुकदमा डाला। माननीय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर ये पाया कि अनेकों वीडियो में वकीलों के बारे में एवं अन्य सामाजिक लोगों के बारे में काफ़ी टिप्पणियां की हैं और पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग किया है और पुलिस में सीजने का भी दुरुपयोग किया है। इन्हीं बातों को लेकर कोर्ट ने हिदायत दी कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी जो आपत्तिजनक वीडियो रील्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली हैं उनको हटाएं और कल दिनांक 2/8/2025 तक कोर्ट के अंदर अपना हल्फनामा दर्ज करें और बिना किसी शर्त और बगैर किसी दबाव के वकीलों से माफ़ी मांगे। आज भी उन्होंने कोर्ट के अंदर मौजूद वकीलों से माफ़ी मांगी और कल अपना हल्फनामा दायर करने के लिए उन्होंने समय मांगा है। न्यायालय के ठीक सामने शराब के ठेके को शिफ्ट कराने की याचिका पर आज फिर से सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में ठेके को सील किया जा चुका था। अब जो ठेकेदार है उसने एक अपील की थी कि वो यहाँ से ठेके को शिफ्ट कर रहे हैं, उनका सामान निकलवाया जाए, सील दुकान को खुलवाया जाए। तो माननीय कोर्ट ने जज विक्रांत जी ने 6 घंटे का समय दिया था कि 6 घंटे के लिए नगरपालिका सील को खोल देगी और जो ठेकेदार अपनी सामान उठाना चाहे वो 6 घंटे में उठा सकता है। और 6 घंटे के बाद फिर से दुकान को बंद कर दिया गया है और जो दुकान मालिक है उसको न्यायालय में अलग से अपील करनी पड़ेगी कि वो अपनी दुकान की चाबी ले सके। इस तरह का जो मामला है वो आगे अभी चलेगा, अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। उधर जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं आशुतोष सरोहा जी, उनका कहना है कि उन्हें पर्सनली ठेकेदार से या शराब के ठेके से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो लोकेशन थी ये लोकेशन गलत होने के कारण उन्होंने कोर्ट में मामला लगाया था और अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो अब उन्हें और कोई आपत्ति नहीं है। और
क्योंकि न्यायालय के ठीक सामने शराब का ठेका ना तो कहीं है और ना कहीं वे यहाँ अपने आसपास करने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के अनुसार ये कहा था कि न्यायपालिका के सामने एक ठेका ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का यहाँ आना जाना है न्याय के लिए, अपनी लड़ाई लड़ते हैं और सामने निकलते हैं, उनको ठेका नजर आए, वो ठीक नहीं था। लोग बात दुर्व्यवहार करें उनके साथ, वो भी ठीक है। लेकिन आज माननीय न्यायालय ने इनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन इन्होंने दी थी कि हम अपना ठेका शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि राजस्व का कोई नुकसान ना हो। उसको मानते हुए यहाँ से ठेका हटाकर कहीं और शिफ्ट करने के लिए हमको स्वतंत्रता दी है, जिसमें अगर वो हमारी सारी नियम शर्तें मानकर नई जगह भी खोलेंगे तो अपनी परमिशन लेके खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ठेका ना तो किसी ने बर्दाश्त पहले किया था, और खासकर हमारी बार एसोसिएशन में जो ये कदम उठाया था उनका उत्तराधिकारी कदम था। आज ये खुला है सिर्फ सामान निकालने के लिए। सामान निकालने के लिए 6 घंटे का इनको समय दिया गया है। 6 घंटे के बाद दोबारा से बंद हो जाएगा। इसकी चाबी अदालत के सुपुर्द कर दी जाएगी। जिसकी दुकान है जो भी लेना चाहेगा अपने अदालत की मार्फत को लेने के लिए आ सकता है, लेकिन ठेका यहाँ नहीं खुलेगा। हमारे माननीय जज साहब विक्रांत जी का ये फैसला था जो आज भी लागू है। कहीं खोलो ठेका, लेकिन ऐसे जो सामाजिक स्थान है जैसे हमारी न्यायपालिका है, ऐसी जगह ना ठेका कभी पहले खुलने दिया था, ना आगे बर्दाश्त करने वाले नेशनल हाईवे 334B पर वैसे तो रफ्तार वाहन भर रहे हैं, लेकिन जो फ्लाईओवर हैं और इनके साइड से सर्विस लाइन है, उस सर्विस लाइन का NHAI डिपार्टमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली बाईपास के पास जो सर्विस लेन है जिससे लोग उतरकर दिल्ली की तरफ, मारुति प्लांट की तरफ, KMP की तरफ जाते हैं, सोनीपत से आने वाले वाहन, उनको भारी गड्ढे का सामना करना पड़ता है। कई वाहन चालक यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी जो वाहन चालक हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि कितना गहरा गड्ढा है और किस तरह से ये जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये 2 साल पहले भी गड्ढा हुआ था, वहाँ कुछ टेम्परेरी तौर पे जो गड्ढे को भरपाई होती थी गड्ढे की वो की गई थी, लेकिन इसको स्थायी रूप से नहीं बनाया गया, जिसके कारण अब फिर से गड्ढा हो गया है और लोग यहाँ चोटिल हो रहे हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि इस गड्ढे को जल्दी रिपेयर कराया जाए, ठीक कराया जाए, क्योंकि पानी भरा होने के कारण गड्ढा वाहन चालकों को दिखता नहीं है और गाड़ी सीधे इसमें गिर जाती है। कई दुपहिया वाहन चालक तो यहाँ गिरकर चोट भी खा चुके हैं। पहले तो आपको, आपके सभी चैनल के देखने वालों को नमस्कार। हम ये बताना चाहते हैं, दिल्ली बाईपास से वो थाना बाईपास तक रोड जो सर्विस रोड है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। इतनी ख़राब है कि 1.5-2 फुट गड्ढे हैं। आने जाने की व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है। गाड़ियों के बम्पर लगे हैं, टूट गई हैं। कल मेरी भी गाड़ी लगी है, कईयों की वो देखी हुई है। प्रशासन इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि भाई आने जाने वालों को कितनी दिक्कत है इससे, क्योंकि नाला जो है उसकी भी कोई सफाई नहीं, उसमें पानी नहीं जाता। क्या बताएं, आदमी पैदल नहीं चल सकता, ऐसे खड्डे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं इस रोड की तरफ भी ध्यान दें और जो है आने जाने की व्यवस्था ठीक हो सके। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पैडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पैडल मोर की गियर की साइकिल। आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।